हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीरा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर मैं लेके आया हूं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर, और जो ये नेक्स्ट लेक्चर है ये क्लास 6 का है। जो नेक्स्ट लेक्चर है क्लास 6 का, और क्लास 6 के अंदर हम जो 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है यहाँ पर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। और इस लेक्चर से पहले आपके 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8 लेक्चर है। और अगर आपने 7 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना, और देखने के साथ साथ अगर आप क्वेश्चन को कॉपी कर रहे हो तो कॉपी करने के साथ साथ क्या है, उनको समझने पर भी ध्यान दें, क्योंकि समझ में आया हुआ ही आपके काम आएगा। कॉपी तो अगर एक तरीके से आप सिर्फ कॉपी पूरा करने में या नोटबुक बनाने में लगे हुए हैं तो ज़्यादा आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि नोटबुक में कॉपी होने के साथ साथ हमें क्या है, समझ में भी आना चाहिए। जब आप कुछ को कॉपी कर रहे हो तो आपको समझ में भी आना चाहिए कि कैसे किया हुआ, इसलिए समझने पे भी ध्यान दें, सिर्फ सॉल्यूशन को कॉपी ना करें। चलिए चलते हैं, हम आज नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर के अंदर जो हम वर्कशीट 2 हमारी स्टार्ट हो चुकी है पिछले लेक्चर के अंदर, तो वर्कशीट 2 को पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं वर्कशीट 2 के आज के क्वेश्चन पर। और आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका मतलब क्या है कि पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखे तो देख लेंगे। और अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। मंथली सैलरी ऑफ मोहन इज ₹950 इफ his salary increases by 6%, find his new salary। तो क्या है यहाँ पर, मोहन है, मोहन की जो सैलरी है वो कितनी है, एक महीने की सैलरी कितनी है, ₹950, यानी कि 950 रुपए है। और उसके बाद होता क्या है कि उसकी सैलरी क्या 6% से इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना। 6% से उसकी सैलरी बढ़ गई है। अब आपको क्या बताना है कि 6% बढ़ने के बाद उसकी नई सैलरी कितनी होगी, नई सैलरी कितनी होगी। तो यहां पर मैंने आपको बताया था इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, जो उसकी पहली सैलरी है उसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, में स्टार्ट करता हूं, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम स्टेटमेंट में लिखेंगे मंथली सैलरी ऑफ मोहन। मंथली सैलरी ऑफ मोहन, मंथली सैलरी ऑफ मोहन कितनी है, वो है ₹950। क्या है, 950। अब हम लिखेंगे सैलरी इंक्रीज, या फिर लिखेंगे इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन सैलरी लिखेंगे। और पहली जो हम लाइन लिखेंगे यहाँ पर वो क्या लिखेंगे, परसेंटेज में लिखेंगे। इंक्रीज इन सैलरी कितना है, 6%। कितना है, 6%। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, सेम लिखेंगे इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन सैलरी। तो कितना, अब परसेंट को हटा के सोल्व करेंगे। 6 डिवाइड में 100% को जब भी हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 950, क्योंकि जो 100 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ, 100 रुपीज का पर इंक्रीमेंट हुआ इसका 6 रुपया, लेकिन उसकी सैलरी कितनी थी, वो थी 950 रुपीज। तो 950 पर चेक करेंगे इस तरीके। तो 950 क्या आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 0 से 0 को कैंसिल कीजिए, यहाँ पर 5 2 जा 10, और 5 1 जा और 5 9 जा, यानी कि 19 5 जा कितना होता है, 95 होता है। तो 19 जा पे कट गया। अब क्या, इसको काटेंगे, यहाँ पर 2 1 जा और ये 2 3 जा, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया 19 की, और 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 3 आया, 19 3 जा कितना हो गया, 57। कितना हो गया है, ₹57। तो 57 रुपीज, यानी कि इसकी सैलरी इंक्रीज हो गई है। लिखेंगे न्यू सैलरी ऑफ मोहन, क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट में हमसे यही पूछा गया, नई सैलरी बताओ। हमने लिखा न्यू सैलरी ऑफ मोहन, वो क्या होगी, वो होगी 950, तो पहले ही थी उसकी, और क्या है, प्लस में 57 रुपीज ये इंक्रीज हो गए, तो कितनी हो जाएगी, इसको ऐड करेंगे आप, तो ये हो गई है 0 में 7 ऐड करेंगे तो 7, 5 में 5 ऐड करेंगे तो कितना 10, और 1 कैरी है, कितना कैरी है, 1 कैरी है, 9, और ये 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 1007 रुपीज हो गए। तो 1007 रुपीज उसकी जो है नई सैलरी है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं कि क्या कहना चाहता है वो। ए डीलर बाय एन ओल्ड कार फॉर ₹80,000, ही repairs it and sells it at an increase of 10%. What is the selling price of the car? तो वो कहना चाहता है यहाँ पर कि एक डीलर कोई भी, जैसे गाड़ी का सेल परचेज का, कार का सेल परचेज का काम करते देखे होंगे आपने। जब दुकान पर जब आप मार्केट में जाते तो कई दुकानों के सामने गाड़ियां खड़ी मिलती हैं, तो वो क्या है, सेल परचेज का काम करते हैं। यानी कि एक डीलर ने, उनमें से मान लेते हैं एक डीलर ने क्या है, एक पुरानी कार खरीदी, और पुरानी कार कितने रुपए में खरीदी उसने, 80,000 में। और जिस रेट पे उसने गाड़ी खरीदी है, जिन रुपयों के अंदर गाड़ी खरीदी है, गाड़ी जिस कीमत पर खरीदी गई है, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। जितने रुपए की उसने गाड़ी खरीदी है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। उसके बाद उसने क्या बोला है, ही रिपेयर्स इट, यानी गाड़ी के अंदर कुछ खराबी थी, मान लेते हैं उसके हेडलाइट वगैरह खराब थी, लाइट वगैरह खराब थी, या फिर उस पे डेंट वगैरह थे, तो उसने अब क्या है, जैसे ही गाड़ी खरीदी है तो अब उसको ठीक करवाएगा, वो रिपेयर करवाता है, और उसके बाद रिपेयर करने के बाद जो है उसको बेच देता, सेल एट एन इंक्रीज ऑफ 10%, और 10% उसने ज्यादा कीमत पर बेच दी जितने पर खरीदी थी। तो अब उसने जितनी भी कीमत पर उस गाड़ी को बेचा, खरीदी कितने की थी उसको तो हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जितने रुपए की वो बेचेगा, जितने रुपए की बेचेगा वो, उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो दो प्राइस अब हमें पता चल गए। कॉस्ट प्राइस कौन सा होता है, जिसपे कोई भी व्यक्ति कोई सामान खरीदता है। जैसे अगर हम बाजार में केले खरीदने गए हैं तो केले हमने खरीदे 60 रुपए दर्जन, तो ये हमारे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अगर आगे हम उनको बेच रहे हैं 72 रुपीज का, मान लिया बेच देते हैं, तो कितना है, ये हमारे लिए 72 रुपीज क्या है, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। जिस पे हम कीमत पर, जिस कीमत पर हम कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, और जिस कीमत पर हम किसी भी सामान को या उस सामान को अगर बेचते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बेसिक समझा दिया मैंने आपको इस क्वेश्चन का। चलिए अब स्टेटमेंट के रूप में इसको लिखते हैं, सोल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे तो हमें पहले क्या लिखना, अब गाड़ी कितने रुपए में खरीदी गई थी, ₹80,000 में, तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ कार, कॉस्ट प्राइस ऑफ कार, तो कितना है, ₹80,000, कितना है, ₹80,000 है। उसके बाद इंक्रीज ड्यूरिंग सेल, तो इंक्रीज कितना हुआ है सेल के दौरान, यानी कि वो कितना हुआ, 10% का, कितना हुआ है, 10% का। इसी को हम फिर से लिखेंगे, इंक्रीज इन प्राइस, ये लिख दीजिए आप, इंक्रीज इन प्राइस ड्यूरिंग सेलिंग, यानी कि बेचते हुए कितना इंक्रीज किया गया प्राइस, वो कितना गया, 10%। यहां पर भी यही सेम लाइन लिख देते हैं। चलिए अब हम इंक्रीज इन प्राइस ड्यूरिंग सेलिंग, तो कितना है ये यहाँ पर था 10% का, कितना था, 10% का था। चलिए अब हम इसको सोल्व करें। मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। अब लिखेंगे यहाँ पर हम 10 डिवाइड में 100, 10 डिवाइड में 100, क्योंकि परसेंट को हटाने के लिए मैंने बताया डिवाइड बाई क्या करते हैं, हम 100 करते हैं, डिवाइड बाई 100, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, हमें तो 10% किसका निकालना, 80,000 का, क्योंकि जब 100 रुपए पे 10 रुपए का इंक्रीज है तो 80,000 पे कितना इंक्रीज हुआ होगा, तो 80,000 को लिखेंगे यहाँ पर। एक जीरो से आप एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, दूसरी जीरो से आप यहाँ की जीरो कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पर देखेंगे आप कितना हो गया है, ₹8,000, ₹8,000 हो गया, कितना हो गया, 8,000। लास्ट में लिखेंगे अब हम क्या करेंगे, इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे, इस प्राइस को ऐड करेंगे किसमें, कॉस्ट प्राइस में, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ कार, क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ कार।
सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, जितने रुपए की गाड़ी खरीदी थी, कितने की खरीदी थी 80,000 की, उसके अंदर क्या करेंगे, जो प्राइस बढ़ा हुआ है वो और ऐड करेंगे, यानी कि 8,000। तो कितना हो गया है, ये लास्ट में 30 है और लास्ट में इधर भी कितने हैं 30। तो इनको आप एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ पर जो फोर्थ डिजिट है यहाँ पर 8 और यहाँ पर फोर्थ डिजिट क्या है 8 है। 8 में 0 ऐड करेंगे तो कितना 8 और 8 यहाँ पर 0 है, अब 8 का 8 एज इट इज, तो कितना हो गया 88,000। कितना हो गया है 88,000। तो कितना रुपए की गाड़ी बेची डीलर ने, तो बेची है 88,000 की यहाँ पर। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।